हाय फ्रेंड्स, तो हम बात कर रहे हैं बेस मेथड ऑफ मल्टीप्लिकेशन के बारे में। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने बेस मेथड ऑफ 200 के बारे में बात की थी। तो चलिए आज के इस सेशन में हम बेस मेथड ऑफ 50 के बारे में बात करते हैं। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो आप उसे देख सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। राइट फ्रेंड्स, हमने सीखा था कि हमारे जो नेचुरल बेसिस होते हैं दैट इज 10, 100, 1000, जिनमें सिर्फ 0 और 1 एज अ डिजिट्स होते हैं। राइट, बट इनकी हेल्प से हम बाकी बेसिस को भी डिराइव कर सकते हैं। जैसे कि 100 की हेल्प से हम 200 का बेस, 300 का बेस, 400 का बेस, ये सभी बेसिस बना सकते हैं। राइट, तो 100 के बेस की हेल्प से हमने लास्ट सेशन में 200 के बेस को सीखा था। तो आज हम 50 के बेस के बारे में बात करते हैं। तो आज का सेशन बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो को बड़े ध्यान से देखिएगा। चलिए बात करते हैं बेस मेथड ऑफ 50। सो फर्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं 54 टाइम्स 56। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम ये देखते हैं कि ये नंबर किस बेस के क्लोज है। तो हम देख सकते हैं कि ये नंबर 50 के बेस से क्लोज है। राइट, तो हम सबसे फर्स्ट स्टेप क्या करते हैं कि ये नंबर्स 50 से कितना कम या ज्यादा है हम उसके टॉप पर लिख लेते हैं। 54, तो 54 क्या है फ्रेंड्स? 4 मोर देन बेस ऑफ 50। 56 इज 6 मोर देन बेस ऑफ 50, तो हमने उसको टॉप पर लिख लिया। राइट, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हम क्या करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो 6 टाइम 4 क्या आएगा हमारे पास? 24। सो फ्रेंड्स 24 हमारे लास्ट 2 डिजिट्स हो गए। राइट, उसके बाद सेकेंड स्टेप क्या होता है, इस नंबर में हम ये ऐड कर देते हैं। तो 54 में जब आप 6 ऐड करोगे तो क्या आएगा आपके पास? 60। राइट, सिमिलरली वाइस वर्सा हम 56 में भी 4 ऐड कर सकते थे। तो अगर आप 56 में भी 4 ऐड करते तब भी आपका आंसर क्या होता? 60 ही होता। राइट, चलिए अब 54 में 6 ऐड कर दिया तो क्या आंसर आया हमारा? 60। अब हम 100 के बेस में तो डायरेक्टली यहां पर 60 लिख लेते थे, बट यहां पर हम 60 नहीं लिखेंगे। लास्ट वीडियो में हमने क्या किया था, 200 के बेस में, क्योंकि 200 100 से 2 टाइम्स था तो हमने इस नंबर को 2 टाइम्स कर दिया था। राइट, अब हम बात कर रहे हैं बेस ऑफ 50 जो कि 100 के बेस से हाफ है। तो हम क्या करेंगे, बस बाकी सब स्टेप सेम, एक स्टेप में थोड़ा सा चेंज है, 60 को डिवाइड बाय 2 कर देंगे, दैट इज 30। तो फ्रेंड्स क्या आंसर आ गया आपके पास? 3024। राइट, आई होप यू अंडरस्टैंड। अब फ्रेंड्स इसमें एक बात और ध्यान रखनी है, हमें पता है कि हम जो भी बेस के बारे में बात करते हैं उसमें जितनी जीरोस होती हैं हमें लास्ट में उतने डिजिट्स लिखने होते हैं। आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ सकता है कि हम बात कर रहे हैं बेस ऑफ 50, अब बेस ऑफ 50 में तो 1 0 ही है, तो लास्ट में हमें सिर्फ 1 डिजिट लिखना है। राइट, नहीं, क्योंकि 50 का बेस 100 के बेस का डेराइव्ड है, तो हम जो ओरिजिनल बेस होता है उस बेस में नंबर ऑफ जीरोस देखते हैं। राइट, अब 100 के बेस में 2 जीरोस हैं तो हमें लास्ट 2 डिजिट्स तक ही लिखना है। आई होप यू अंडरस्टैंड। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं। सो 52 टाइम्स 57। राइट, अब बिल्कुल सेम स्टेप, 52 सबसे पहले 50 के बेस से कितना एक्स्ट्रा है? 2। 57 50 के बेस से कितना एक्स्ट्रा है? 7। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 7 टाइम्स 2, लास्ट में अब हमें 2 डिजिट्स लिखने हैं क्योंकि 100 के बेस में 2 जीरोस है, तो हम यहां पर 2 डिजिट्स लिखेंगे, दैट इज 14। राइट, अब 52 में हम 7 ऐड कर देंगे, तो जब आप 52 में 7 ऐड करोगे तब आपके पास 59 आएगा, बट हमें 59 यहां पर नहीं लिखना। क्यों? क्योंकि 50 का बेस 100 के बेस से हाफ है, तो हमें इस नंबर को भी हाफ कर देना है। राइट,
अब जब हम 59 को हाफ करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 29.5। अब 29.5 कभी देखा है आपने इस तरह से नंबर? नहीं, हम डेसिमल में नहीं लिखते। तो हम क्या करते हैं, जैसे हमने देखा ये यूनिट प्लेस डिजिट है, ये टेंस प्लेस डिजिट है, ये 100 प्लेस डिजिट है, तो 0.5 हम यहां से कैरी करके यहां पर ले जाते हैं। देखिए क्योंकि ये 100 प्लेस डिजिट है तो 0.5 को जब अब आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आएगा 50। तो हम क्या करेंगे, यहां से 0.5 को रिड्यूस कर देंगे तो क्या आएगा हमारे पास 29 एंड 0.5 यहां पर जाकर क्या बन जाएगा हमारे पास 50 बन जाएगा। तो 50 एंड 14 दैट इज 64। तो फ्रेंड्स हमारा आंसर क्या आ गया 2964। बस यही स्टेप थोड़ा सा चेंज है कि यहां पर जब भी डेसिमल में आएगा हम जो भी डेसिमल में है उसको 100 से मल्टीप्लाई करके यहां पर लिख देते हैं। क्योंकि ये 100 प्लेस डिजिट है तो 0.5 का 50 बन गया एंड 50 प्लस 14 दैट इज 64, बाकी दैट इज 29 एज इट इज हमने लिख लिया, राइट। तो ये स्टेप थोड़ा सा चेंज है, राइट। आई होप आपको ये स्टेप समझ में आया होगा, राइट। तो चलिए अभी हम बात कर रहे हैं कि जब दोनों नंबर्स 50 के बेस से एक्स्ट्रा हो। अब हम बात करते हैं जब दोनों नंबर्स 50 के बेस से कम हो। तो नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं 48 टाइम्स 44। अब फ्रेंड्स बिल्कुल सेम स्टेप 48। अब क्योंकि ये 50 के बेस से कम है तो हम लिख लेंगे दैट इज -2 लेस देन बेस ऑफ 50, राइट, -2 लेस देन 50। सिमिलरली दिस इज -6 लेस देन 50, राइट। देखो बिल्कुल सेम स्टेप है, कुछ चेंज नहीं है। अब इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देना है। सो -2 टाइम्स -6, देखो -2 टाइम्स -6 क्या बनेगा हमारे पास, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एंड 6 टाइम्स 2 दैट इज 12। तो फ्रेंड्स लास्ट 2 डिजिट्स हमारे क्या होंगे, इसमें 12 हो जाएंगे, राइट। माइनस माइनस मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप हम क्या करते हैं, इस नंबर में ये नंबर हम ऐड कर देते हैं। तो जब हम 48 में -6 ऐड करेंगे तो 48 में -6 ऐड किया दैट इज 42। अब फ्रेंड्स हम क्या करते हैं, हमें 42 नहीं लिखना क्योंकि 50 का बेस हाफ है 100 से, तो हम 42 को भी हाफ कर देंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 21। तो फ्रेंड्स क्या आंसर आया हमारे पास 2112, राइट। आई होप यू अंडरस्टैंड। चलिए अब हम नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं जब वन नंबर 50 के बेस से एक्स्ट्रा है एंड वन नंबर 50 के बेस से कम, तो आपकी सभी टाइप्स कवर हो जाएंगे, राइट। तो नेक्स्ट एग्जांपल के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देखते हैं 57। अब 57 इज 7 मोर देन 50, तो हम यहां पर +7 लिख लेते हैं, राइट। 46 इज 4 लेस देन 50, तो हम यहां पर -4 लिख लेते हैं। प्लस इसलिए लिखा क्योंकि ये 50 से ज्यादा है, यहां पर माइनस इसलिए लिखा क्योंकि ये 50 से कम है, राइट। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है, 7 एंड -4 जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा आपके पास -28। अब हमें पता है नेगेटिव में नंबर नहीं होंगे, तो चलिए देखेंगे आगे क्या करेंगे हम इसका। अब 57 में जब आप -4 को ऐड कर दोगे तब आपके पास क्या आएगा 53, राइट। अब 53 को जब हम हाफ करेंगे दैट इज 26.5। अब फ्रेंड्स लास्ट एग्जांपल में भी हमने आपको बताया कि ये 0.5 जब यहां पर जाएगा तब आपके पास क्या बन जाएगा 50 बन जाएगा। तो यहां पर क्या बचा आपके पास 26 एंड 50 में जब आप -28 ऐड करोगे तो दैट इज 22। तो आपका आंसर क्या आ गया 2622। देखिए आपको कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ये सभी स्टेप आप अपने माइंड में बड़े इजीली कर सकते हैं, राइट। सो आई होप आपको ये समझ आया होगा। अब एक क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए। इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिएगा इसी मेथड के साथ, और जो इसका आंसर है वो आप कमेंट में जरूर दीजिएगा। तो चलिए आई होप यू अंडरस्टैंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।